हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अकाउंट के सेकंड चैप्टर के बारे में कि इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में। ये एक हमारा कंपनी अकाउंट के में एक चैप्टर है, ये कंपनी अकाउंट है ये। ठीक है, तो इससे पहले हमने कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ शेयर पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डिबेंचर क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है, और ये किस तरीके से निर्गमन किया जाता है, या मतलब कि किस तरीके से इसको इशू किया जाएगा, डिस्काउंट पे किया जाएगा, एट पार पे किया जाएगा, मतलब कि आगे आगे हम देखेंगे इनके अंदर। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि डिबेंचर क्या होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब हम शेयर इशू कर देते हैं, उसके बाद भी है ना कंपनी को थोड़ी बहुत पूंजी की अतिरिक्त पूंजी की या पैसे की आवश्यकता होती है, तो क्या करती है वो लोगों से ऋण ले लेती है। तो जब वो ऋण लेगी ना, तो उसके लिए है ना एक, जैसे हम शेयर को इशू करते हैं तो हम एक प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं, उसी तरीके से हम डिबेंचर को भी इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस जारी करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में। अंश निर्गमन से पूंजी प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी जिसे दीर्घकाल के लिए धन की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि ये डिबेंचर है ना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही है। ठीक है, तो ऋण पत्र निर्गमन के माध्यम से ऋण ले सकती है, यानी कि डिबेंचर को हम इशू करके वहाँ से लोन या ऋण ले सकते हैं। कंपनी द्वारा इशू किया निर्गमन किए गए ऋण पत्र एक सर्टिफिकेट के रूप में प्रारूप में होता है, जिस पर कंपनी की कॉमन सील अंकित होती है। कहने का अर्थ हमारा यहाँ है कि जिस तरीके से हमने शेयर के अंदर हमारा एक प्रपत्र होता है, उसी तरीके से हमारा एक सर्टिफिकेट जैसा ही हमारा ये डिबेंचर का प्रारूप होगा। उसके ऊपर कॉमन सील लगी होगी, यानी कि उसकी मोहर लगी होगी कंपनी की। ठीक है, यह ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक अतिरिक्त प्रमाण है, क्योंकि यह कंपनी की सावमुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक अतिरिक्त एक लिखित परिणाम है, प्रमाण है, सॉरी, प्रमाण है। कहने का अर्थ है कि ये हमारा हैंड राइटिंग का है, यानी कि हम जब लोन लेते हैं तो रिसिप्ट जिस तरीके से एक इशू होती है, कोई लिखित प्रमाण देता है कि कंपनी ने इतने रुपए इन लोगों से इतने इतने इंटरेस्ट पे ले रखे हैं, और उसके ऊपर साथ साथ कंपनी की सील लगी होती है, यानी कि मोहर लगी होती है। ऋण पत्र में निश्चित तिथि तक मूलधन के भुगतान की शर्तें, निश्चित दर से ब्याज के भुगतान की शर्तें भी लिखी होती हैं। इसके अंदर जितनी भी अमाउंट आप कंपनी को लोन दे रहे हैं वो सब कुछ लिखा होगा उसके ऊपर। साथ साथ जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ब्याज मिलेगा, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर लिखी होगी, और कब भुगतान करना है ये चीज़ें भी इस पर लिखी होगी। कंपनी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी कोई भी प्रतिभूतियां शामिल है, चाहे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता है या नहीं। कहने का अर्थ है कंपनी की धारा के अनुसार 2 की 12 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, मतलब जितना भी ऋण पत्र का स्टॉक हो गए सारा, कंपनी की बॉन्ड हो गए, कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी कोई भी प्रतिभूति, ठीक है, सम्मिलित है, चाहे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न होता है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। अब हम बात करेंगे ऋण पत्र की विशेषताएं। तो ऋण पत्र एक सर्टिफिकेट के रूप में निर्गमन किया जाता है, जो कि कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का एक लिखित परिणाम है, यानी कि एक सर्टिफिकेट का जैसा होता है, और यह एक प्रमाण है कि हमने कंपनी को इतने रुपए दे रखे हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और इस टाइम के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ऋण पत्र पर कंपनी की मोहर, सील, कॉमन सील अंकित होती है। ठीक है, यह मूल राशि की एक निश्चित तिथि पर वापसी का अनुबंध होता है, यानी कि एक सर्टेन टाइम है, एक निश्चित टाइम है, और एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये अनुबंध है ये कि इस तारीख तक या इस टाइम तक कंपनी हमें हमारे पैसे वापस कर देगी। साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार जो भी हमने पैसा जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, वो सारा ब्याज हमारा इस टाइम तक वापस कर दिया जाएगा। नंबर 4, प्राय ऋण पत्रों का निर्गमन एक निश्चित ब्याज दर पर किया जाता है, जिसके अंदर कूपन दर कहा जाता है, यानी कि निश्चित, यानी कि एक सर्टेन रेट होगा
ब्याज का, ब्याज दर का, रेट का मतलब एक निश्चित दर होगा, ठीक है, जिसे कूपन दर कहते हैं। याद रखना ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पेपर में नंबर अच्छे दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे इसे कूपन दर कहा जाता है। ऋण पत्र पर इसी दर से ब्याज दिया जाता है जो इस पर अंकित होती है, बिल्कुल। और ब्याज का भुगतान प्राय 6 माही के रूप में निश्चित तिथि को किया जाता है, चाहे कंपनी लाभ अर्जित कर रही हो या नहीं। कहने का अर्थ है कि जो सर्टिफिकेट के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्याज दिया जाएगा हर 6 महीने में, ठीक है। चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, आपका ब्याज आपको मिलेगा, ठीक है। नंबर 5, ऋण पत्र प्राय कंपनियों की संपत्तियों पर सुरक्षित होते हैं, ठीक है। यदि कंपनी निर्गमन की शर्तों के अनुसार इसका भुगतान नहीं कर पाती है तो न्यायालय में यानी कि कोर्ट में दावा करके कंपनी की संपत्ति बिकवाकर अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। कहने का अर्थ है इसमें कि कंपनियों की संपत्ति आप पर सुरक्षित होते हैं। जो ऋण है ना, ऋण पत्र जो डिबेंचर जारी किया उनका सीधा प्रभार कंपनियों की एसेट्स पे है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो, बिजनेस उनका कैसा भी चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, कल को वो आपको आपकी पेमेंट आपके ऋण है उसका भुगतान करेंगे ही करेंगे और साथ साथ ब्याज करेंगे, ब्याज का रुपए देंगे। अगर बाई चांस अगर वो रुपए नहीं देते हैं तो आप उनको कोर्ट में भी घसीट सकते हो, कोर्ट में ले जाके कंपनी पे दावा कर सकते हो और उनकी संपत्ति बिकवा कर अपना पैसा वसूल कर सकते हो, ठीक है। नंबर 6, ऋण पत्रों के द्वारा कंपनी द्वारा लिया गया ऋण दीर्घकाल प्रकृति का होता है। ऋण पत्रों के धन की वापसी एक लंबे समय जैसे 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के पश्चात की जाती है। अतः ऋण पत्रों पर लिए गए ऋण को ऋण पूंजी भी कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये कि कब जो ये डिबेंचर है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जो 1 साल से कम या 1 साल से कम होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और जो 1 साल से ज़्यादा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल जितना भी होता है सारा लॉन्ग टर्म होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रकृति का ऋण है, और यह एक ऋण पत्र धन मतलब कि प्राय 10, 12, 20 साल में ही इसको शोधन किया जाएगा, रिडीम किया जाएगा। अतः ऋण पत्रों पर लिए गए ऋण को ऋण पूंजी भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही एक इसके अंदर एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट आता है हमारा बॉन्ड का, ठीक है। आपने सुना भी होगा कि सरकार ने बॉन्ड जारी कर दिए हैं, पेट्रोल बॉन्ड जारी कर दिए हैं, या किस तरीके से अभी आप हाल ही में हमारे पीछे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट कह रही थी कि हमें पेट्रोल के या डीजल के दाम इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं क्योंकि प्रीवियस जो यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने पेट्रोल बॉन्ड जारी कर रखे थे। तो आइए देखते हैं कि ये बॉन्ड क्या है। तो काफ़ी सीमा तक ऋण पत्र से मिलता जुलता होता है। पारस्परिक रूप से सरकार द्वारा बॉन्ड का निर्माण किया जा रहा है, परंतु आजकल ये विभिन्न अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी निर्गमित किए जाते हैं। ऋण पत्र को बॉन्ड के रूप में विशेष अंतर ब्याज की दर के विषय में है। ऋण पत्रों पर निर्गमन से पूर्व निर्धारित ब्याज की दर पर किया जाता है, जबकि बॉन्ड का निर्गमन बिना पूर्व निर्धारित ब्याज की दर के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा एक लोन लेने का ही मतलब गवर्नमेंट का एक लोन लेने का ही एक साधन है। जब गवर्नमेंट पहले इसको सरकार यूज करती थी, आजकल गैर अर्ध सरकारी, सरकारी मतलब कि सब लोग यूज करने लग गए। और ये इसमें और डिबेंचर में ये फ़र्क है कि डिबेंचर में तो पहले ही बता दिया जाता है कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा आपको ब्याज दिया जाएगा, लेकिन बॉन्ड के अंदर ये नहीं बताया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे कि जैसा कि अत्यधिक कटौती बॉन्ड, ये इनके टाइप हैं कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड की दशा में होता है। अत्यधिक कटौती बॉन्ड व शून्य कूपन बॉन्ड एक बॉन्ड होता है जिस पर ब्याज दर पूर्व निर्धारित नहीं होती है। इसका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है, यानी कि जो निर्गमन है ना वो डिस्काउंट पे दिया जाता है। जैसे मान लो आपसे 50,000 का कोई मतलब 1 लाख रुपए का बॉन्ड है, ले लिया आपसे, ठीक है। तो आपको जो बॉन्ड है ना वो तो 1 लाख रुपए का दिया जाएगा, लेकिन आपसे लिया 90,000 रुपये या 80,000 रुपये लिए जाएंगे, और आपको जो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बॉन्ड का वो 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। इसके निर्गमन मूल्य शोधन मूल्य का अंतर कुल ब्याज होता है। कहने का अर्थ है कि जो आपसे इशू कर रहे हैं उस टाइम पे जो जो आपको मूल्य दिया जाता है, साथ साथ
जो आप जब रिडीम करेंगे और आपको वो पैसा वापस मिलेगा, वो ब्याज कहलाएगा आपका। जैसा कि बांड की कुल अवधि में बांट दिया जाता है, कुल ब्याज की राशि को बांड के जीवन काल की अवधि में प्रतिवर्ष अनुपातिक रूप से लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यानी कि जो भी ब्याज मिलेगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में प्रतिवर्ष क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बाकी हम कल देखते हैं इनके बारे में। प्लीज़ आप हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको फैलाइए ताकि वो अच्छे से समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।